नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ नेहा और मेरे साथ अभी मेरे सहयोगी अनूप अभी जुड़ चुके हैं। इस समय की बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ऑफ कोर्स 5 स्टेट इलेक्शंस का शंखनाद जो है वो बजा दिया है और आज शाम 4:30 बजे जो है इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें हमें फाइनली ये पता चल जाएगा कि 5 स्टेट इलेक्शंस कब होंगे, किस महीने में होंगे, किस तारीख को होंगे। सो अनूप, मैं आपके साथ मेरा पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि आप अभी इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि शाम को 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, डिटेल तो देखिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि शाम को 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक चुनावी शंखनाद एक तरीके से हो जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोग के लिए चुनौती इस लिहाज से, चूँकि कोरोना वायरस का जो दौर है हम सोच रहे थे कि थोड़ा थम गया है, वो भी एक तरीके से जोर पकड़ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने और चुनाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है चूँकि कोरोना का जो काल है उस काल में सिर्फ एक बिहार का अगर एक उदाहरण है तो वो तो है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर 5 बड़े राज्यों में जिसमें तकरीबन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े हैं, तो चुनाव आयोग के लिए ये एक चुनौती रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा तस्वीर तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हो पाएगी कि कितने चरणों में चुनाव होता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में 4 से 6 चरणों में चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ 1 चरण में ही चुनाव हो जाएगा। लेकिन ये भी सब सूत्रों के हवाले से है। तस्वीर जो है वो शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी साफ होगी। आपने कोरोना वायरस की बात की अनूप, आप पहली बार ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि बिहार में इलेक्शन हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते हुए, लेकिन अगर 5 राज्यों की बात की जाए तो पहली बार ऐसा होगा, 4 राज्य एक यूनियन टेरिटरी, अगर बात की जाए तो पहली बार एक बड़े पैमाने पे जो है वो इलेक्शन होगा, तो क्या तैयारी रहेगी? देखिए, तैयारी तो है, लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा है चुनाव आयोग के सामने। ये चुनौती इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो एक तरीके से हम कह रहे हैं कोरोना की हिंदुस्तान में दूसरी फेज आ गई। अभी आप जो ताज़ा आंकड़े देख रहे हैं उसमें मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अचानक से हो रहा है। कोरोना के मामले अचानक से एक बार फिर बढ़ने लगे, खासकर मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, लॉकडाउन कई जगह लग रहा है, कई जगह लगाने की नौबत आ गई है। तो चुनाव आयोग के लिए भी निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से हमने देखिए बिहार में देखा था, तमाम चुनावी रैलियां हुई थी। शुरू में कहा जा रहा था कि नहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, जब मतदाता वोट डालने जाता है तब तो कहा जाता है कि भाई उचित दूरी बनाकर रखो, एक सोशल डिस्टेंसिंग को आपको फॉलो करना है, सैनिटाइजर करना है। लेकिन इसके विपरीत जब हम चुनावी रैलियों में देखते हैं तो हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ थी, राहुल गांधी, जो नेता जितने भी जा रहे थे, सबकी पीएम मोदी हो चाहे नीतीश कुमार, अब यही चुनौती चुनाव आयोग के सामने इन 5 स्टेट में रहेगी जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे हॉट है। खबर ये भी आ रही है कि बिहार में जो हमने देखा कोविड के चलते हुए जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किया गया वही इन 5 राज्यों में भी जो है फॉलो किया जाएगा। आपको लगता है सक्सेसफुल? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग इस बार ज्यादा सख्ती दिखाएगा क्योंकि चुनाव आयोग के सामने बिहार एक उदाहरण है। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी थी उसका कई जगह उसका पालन नहीं हुआ, उसकी जमकर जो है माहौल उड़ाया गया, खिल्ली उड़ाई गई उन आदेशों की। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे करेगा, जब 5 राज्यों का खाका पेश किया जाएगा, किन किन चरणों में किस किस स्टेट में किस तरीके से चुनाव होंगे, तो निश्चित तौर पर यह बात भी पूरी मजबूती के साथ रखी जाएगी कि इन राज्यों में चुनाव की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन हो। अगर पालन नहीं होगा तो उसके लिए भी कुछ नियम कायदे कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए या चुनाव आयोग इशारा कर सकता है कि कठोर एक्शन हो सकता है। जी, अब हम इलेक्शंस की बात करें तो स्टेट बाय स्टेट पहले ऑफकोर्स पश्चिम बंगाल आता है, एक बहुत पॉलिटिकल हॉटबेड माना जाता है। हमें पता है ममता बनर्जी वर्सेस मोदी तो खैर चलता ही रहता है, मतलब कभी भी इलेक्शन हो या ना हो, ममता बनर्जी वर्सेस मोदी तो ऐसा कुछ है नहीं कि कभी शांत हमें ये वातावरण जो है वो दिखाई दे। लेकिन अभी कुछ बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो बदल गई हैं क्योंकि प्राइमरीली टीएमसी से काफ़ी डिफेक्शंस हुई हैं बीजेपी की तरफ। एंड जो अमित शाह जी हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, वो बोल रहे हैं कि हम परिवर्तन लाएंगे। जय श्री राम पे भी पॉलिटिक्स की गई है, पर ममता बनर्जी बोलती है आप क्या परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन हो चुका है। लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो लग रहा है ऐसा, अभी की पिक्चर अगर मानी जाए, सी वोटर ने जो अभी सर्वे किया हाल ही में उसको भी लेते हुए अगर हम चले तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कुछ हद तक पकड़ पा ली है वेस्ट बंगाल में। तो किस तरीके के चुनाव इस बार देखने को मिलेंगे? देखिए, चुनाव तो बहुत दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जिन 5 राज्यों की बात कर रहे हैं उन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे हॉट स्टेट माना जा रहा है सियासी तौर पर और चुनाव के लिहाज से। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प शब्द है वो शब्द है परिवर्तन, जो हमने सबसे पहले अगर हमने सही तरीके से याद हम करें तो 2010 में हम सुनते हैं जब 35 साल के जो शासन को 37 साल के शासन को उखाड़ कर अगर ममता बनर्जी सत्ता में आती हैं तो उन्होंने कहा परिवर्तन, उसी
परिवर्तन को लेकर वो आगे बढ़ती हैं। आज बीजेपी उसी परिवर्तन को कह रही है कि अब परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। देखिए, परिवर्तन की व्याख्या अपने अपने स्तर पर सबने की है, लेकिन जो आपने कहा कि बहुत सारे टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हुए, ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य जैसा मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए। ये तो एक ऐसी जब कोई चुनाव आता है, किसी भी स्टेट में आता है, ये एक आम बात है। लेकिन हाँ, अनूप, अगर छोटे मोटे लीडर की बात की जाए तो हाँ शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों की, तो आपको नहीं लगता कि काफी पैमाने पे बड़ी खबर बनती है? बिल्कुल, बड़े कद के नेता हैं। ममता बनर्जी के बाद उनकी गिनती होती थी और सरकार में भी और संगठन में भी उनका एक दबदबा माना जाता था। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके की उनकी राजनीति रही है, एक तुनक मिजाजी राजनीति रही है और उनका अपना डिसीजन होता रहा है। एक अगर हम कहते हैं कि जैसे सिंगल जो मैन पावर होती है, वो इस तरीके की वो स्टेट भी उन्होंने ऐसे ही चलाया, पार्टी भी उन्होंने ऐसे ही चलाई। और आप ममता बनर्जी के स्ट्रगल को देखेंगी, वन वुमन शो चलाती हाँ हैं ममता बनर्जी के, लेकिन आप स्ट्रगल को देखेंगी तो उनका जो स्ट्रगल है वो बहुत संघर्ष की राजनीति रही है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ है, तो ऐसे में कई सारे मुद्दे उठ सकते हैं। आपने कुछ धार्मिक मुद्दों का भी जिक्र किया, निश्चित तौर पर वो भी होगा और भी कई सारे मुद्दे होंगे, डेवलपमेंट भी एक विषय होगा। लेकिन ममता बनर्जी आज सवाल उठाने की भूमिका में नहीं है। ममता बनर्जी आज उस भूमिका में कि उन्हें जवाब देना होगा अपने शासन का कि आपने बीते 10 वर्षों में किया क्या, उसका हिसाब दीजिए। और बीजेपी के अगर चुनावी राजनीति को आप देखेंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो, बीजेपी हमेशा हिसाब मांगती है। तो अब हिसाब मांगने की भूमिका में बीजेपी है पश्चिम बंगाल में, और जवाब देने की भूमिका में ममता बनर्जी। अब चुनाव इस लिहाज से किस ओर करवट लेगा, ये तो अब चुनावी तैयारियां जब उस तरीके से आगे बढ़ेंगी तो तभी समझ में आएगा। दूसरी स्टेट जो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी देखने को, वो तमिलनाडु है, क्योंकि इस बार दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स जो है वो हमें नहीं मिलेंगी, जयललिता और करुणानिधि। तो किस तरीके की आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, अब शशिकला भी आ चुकी हैं, काफी डंके के साथ आई हैं, बोल के कि आई विल मेक द डिफरेंस। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पॉलिटिक्स की जाती है। अगर एक हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो किस तरीके? देखिए, शशिकला का जहां तक मसला है, देखिए शशिकला को तो एआईएडीएमके के फ्रेम में अभी उस तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि शशिकला तो फ्रेम से बाहर तभी चली गई थी जब वो जेल जाना पड़ा था। हाँ, उस दौरान जयललिता के निधन के बाद एक जरूर लगा था कि अम्मा ना सही तो चेन्नम्मा, लेकिन अब वो परिस्थितियां बदली उसके बाद। तमिलनाडु के निश्चित तौर पर तमिलनाडु इस बार एक ऐसे चुनाव को फेस करने जा रहा है जब कई दशकों तक दो बड़े चेहरों का राज तमिलनाडु की राजनीति पर रहा। वो एम करुणानिधि रहे और उसके बाद एमजीआर के बाद एक तरीके से अगर तमिलनाडु की राजनीति किसी के इर्द गिर्द घूमी तो वो चेहरा जयललिता का था। लेकिन जयललिता और करुणानिधि दोनों नहीं है, लेकिन इस बीच आप देखिए कि कमल हासन भी सामने आने की कोशिश की, रजनीकांत ने सामने आने की कोशिश की। तो जो विकल्प की राजनीति है तमिलनाडु के अंदर, वो अपने अपने स्तर पर कलाकारों ने कोशिश की, उसमें कमल हसन और रजनीकांत एक बड़ा चेहरा है। लेकिन हाँ, इस वक्त कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आप थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगी तमिलनाडु की राजनीति का, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक बार एआईएडीएमके, एक बार डीएमके, आदि है पर अंत नहीं है। इस बार हमारे पास समय कम है, लेकिन क्विकली मैं 3 और जो राज्य हैं, 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी बिफोर वी रैप दिस कॉन्वर्सेशन। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, केरला की अगर बात की जाए, पहले चलिए केरला की भी हम बाद में करते हैं। पुडुचेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस इस बार देखे जाएंगे। ऐसा कभी देखा नहीं गया है, बहुत कम देखा गया है कि चुनाव से 3 महीने या 2 महीने पहले जो है किसी की सरकार गिरा दी जाए या किसी की सरकार गिर जाए। तो इस बार जो है ये एक बात हुई है पुडुचेरी में, लेकिन इससे पहले एक संघर्ष चलता रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी के साथ में भी। उसके बाद तस्वीर बदली, उपराज्यपाल वहां पर नहीं आई। लेकिन अब ये बात ठीक है कि अभी तो चुनावी मुद्दा होगा कि इसको वी नारायण सामी अपने आप को शहीद के तौर पर दिखाते हैं या फिर बीजेपी वहां पर इस तरीके से प्रोजेक्ट करती है कि हाँ, ये तो कहीं ना कहीं सरकार इतनी नाकारा थी या इनके लोग ही इनके साथ नहीं रह पाए, इस वजह से सरकार गिर गई। जी अनूप, बिल्कुल। और असम और केरला की बात की जाए, अभी केरला गवर्नमेंट ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि जो एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स हैं और जो सबरीमला प्रोटेस्टर्स हैं, उनके खिलाफ जो केस थे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के जो केसेस थे, वो वापस ले लिए जाएंगे। तमिलनाडु में भी हमने देखा एक ऐसा ही डिसीजन, यही डिसीजन लिया गया था। जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए थे तमिलनाडु में, उनके खिलाफ भी जो है वो केसेस वापस ले लिए गए हैं। और असम की बात की जाए तो ऑफकोर्स सीएए की इंप्लीमेंटेशन के बाद पहली बार जो है वहाँ चुनाव देखे जाएंगे। और अनूप ने तो बाकी जानकारी हमें दे ही दी है। सो अभी 4:30 बजे देखते हैं कि क्या जो है इलेक्शन कमीशन को कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।